वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास। मैं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5। ओके क्लास, तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस बेस पर काम करता है? अकाउंटिंग इक्वेशन दो रेस्पेक्ट कांसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पे काम करता है, यानी कि एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड का टोटल जो होता है वो सेम अमाउंट से इक्वल होता है। ओके क्लास, टोटल क्लेम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके अमाउंट के? टोटल एसेट्स के अमाउंट के। अब टोटल क्लेम्स के अंदर में हमारे दो अमाउंट्स आते हैं क्लास, एक होता है हमारा आउटसाइडर्स अमाउंट और एक होता है प्रोप्राइटर्स अमाउंट। ऑनर्स इक्विटी को हम कैपिटल अमाउंट कहते हैं। ओके क्लास, और वही लायबिलिटीज अमाउंट को क्या कहते हैं? आउटसाइडर अमाउंट। जो आउटसाइडर से अमाउंट लेके फर्म में लगाया जाता है वो लायबिलिटी कहलाता है, और जो प्रोप्राइटर अपना कैपिटल लगाता है फर्म में वो ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। सो असेट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? टोटल क्लेम के बराबर होता है। टोटल क्लेम में हमारी दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक लायबिलिटीज और एक कैपिटल अमाउंट। सो अगर हमें लायबिलिटीज निकालनी होगी तो असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे, वहीं अगर हमें कैपिटल निकालनी होगी क्लास तो असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। और असेट्स आपकी किसके बराबर है? टोटल क्लेम मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमारे कौन कौन से इफेक्ट्स बनते हैं क्लास? तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स और सेकंड ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। पहला जो है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स का मतलब हो गया ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें केवल और केवल दो ही इफेक्टेशन दिखेंगे, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब वो या तो सेम साइड हो सकते हैं या अपोजिट साइड हो सकते हैं क्लास। तो देखते हैं, फर्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। पहला है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड्स, मींस अपोजिट साइड्स का मतलब असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि एक साइड एलएचएस साइड होगी और एक आरएचएस साइड होगी। ओके क्लास, तो हम अपोजिट साइड के ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर रहे हैं। तो या तो असेट्स बढ़ेगी तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अपोजिट साइड भी बढ़ना चाहिए जब भी इक्वल होगी क्लास इक्वेशंस। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी घटेगी तो दूसरी हमारी क्या? असेट्स भी घटेगी, यानी कि दोनों अपोजिट साइड डायरेक्शन है, इस वजह से यानी कि हमारा दोनों ही चीजें घटेगी क्लास। ओके, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल सो आल्सो डिक्रीज इन असेट्स। अगर ऑनर्स की कैपिटल घटता है क्लास तो हमारा असेट्स भी क्या होगा क्लास? घटेगा। इंक्रीज इन असेट्स तो इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। अगर आपका असेट्स बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ेगा अपोजिट साइड में, जब ये इक्वेशंस क्या होगी? इक्वल होगी क्लास। सेम साइड में क्या ट्रांजैक्शन होता है? या तो एक ही तरफ ट्रांजैक्शन में इफेक्टेशन हो रहा हो तो वो सेम साइड का ट्रांजैक्शन इफेक्ट लाता है। इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट्स। अगर एक ही साइड की कोई असेट्स बढ़ रही है तो उसी साइड की कोई असेट दूसरी घटेगी, जब इक्वेशंस क्या होगी क्लास? अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, मींस अगर लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी एक तो दूसरी लायबिलिटी क्या होगी? घटेगी क्लास, जब भी वो क्लास इक्वल होगी। और ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। नेक्स्ट, सेकेंड है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है तो वो चेक करते हैं। पहला है असेटिंग ऑफ असेट, लायबिलिटी और कैपिटल इफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम उस ट्रांजैक्शन में ये चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही हैं, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। सेकेंड हमें चेक करना है, डिसाइडिंग करेंगे कि क्या इफेक्टेशन है ट्रांजैक्शन में असेट, लायबिलिटी और कैपिटल को, यानी कि उस जो असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल आपको दिखी है ट्रांजैक्शन में वो बढ़ी है या घटी है। सेकेंड आपको ये चेक करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है? उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। किधर साइड रिपोर्ट करेंगे? जिधर साइड उसका रेलिवेंट साइड होगा, यानी कि अगर असेट साइड बढ़ा है तो आपको असेट साइड नोट डाउन करना है, असेट साइड डिक्रीज कर रहा है तो असेट साइड डिक्रीज करना होगा। वहीं अगर अपोजिट साइड कैपिटल बढ़ रही होगी तो कैपिटल अमाउंट में आपको दिखाना होगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी तो उसको लायबिलिटी साइड दिखाना होगा।